कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़ियों, अभी दीपक रावत को लेकर जो सवाल पूरे पहाड़ में चल रहा है, वह एक ही सवाल है कि आप किस ओर हैं? संविधान की ओर है या फिर दूसरी ओर? और कोई भी नागरिक, शुद्ध नागरिक, कभी नहीं कहेगा कि वो संविधान के खिलाफ है। और जो दूसरी ओर है, वह भी खुलकर नहीं कह सकता कि मैं संविधान के खिलाफ हूं। फिलहाल एक सवाल तैर रहा है, पूरे पहाड़ में तैर रहा है कि आप किस ओर हैं। कुल जवाब दे रहे लोगों में से 0.5% जवाबों को छोड़ दें तो शेष 99.5% जवाब अपने आप को संविधान की ओर बता रहे हैं। ये एक घटना है। दूसरी घटना प्रयाग से आती है, संतोष देने वाली घटना। हमारे व्यवस्था जो है एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भारत की अपनी जो एक बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम सनातनी व्यवस्था के रूप में पूरी दुनिया में जानते हैं, प्रचारित करते हैं और उसके लिए जीते भी। तो उस व्यवस्था में 4 का बड़ा महत्व है। 4 वेद, 4 शंकराचार्य, 4 धर्म और एक जीवन के 4 हिस्से, 4 दिशाएं। तो उस 4 में जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक रूप से दिखता है, वो दिखते हैं 4 शंकराचार्य, जो 4 धामों के शंकराचार्य भी हैं। आज आपको बताया जाता होगा फलाना धाम, ये धाम, वो धाम। ये दरअसल हमारी जो सनातनी व्यवस्था है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें सैकड़ों धाम आपके सामने परोस दिए जाते हैं। सिर्फ 4 धाम हमारे हैं, हम स्वीकारते हैं, फिर ये सैकड़ों धाम कहां से आ गए? एक दूसरा, हमारे 4 शंकराचार्य हैं। फिर हर दूसरा बाबा अपने आप को शंकराचार्य कहता हुआ दिख जाएगा। जगत गुरु तो कोई शब्द है ही नहीं, तो कई लोग अपने आप को जगत गुरु कह देते हैं। तो सनातन व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय से हिंदुत्व राजनीति बहुत खतरनाक खेल खेल रही थी। लेकिन इधर ज्योतिर्मठ यानी कि उत्तराखंड के शंकराचार्य जब प्रयाग में स्नान करने गए और उनको रोका गया, बड़ी बदतमीजी के साथ रोका गया, और रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी ही थे। तो एक सवाल सामने आया कि हिंदुत्ववादी सनातन व्यवस्था के खिलाफ क्यों जाते हैं? अब क्योंकि एक ऐसे शंकराचार्य के साथ मामला जुड़ा था जो वाचाल हैं, बोलते हैं और जिनका बोला देश सुनता भी है। उस स्थिति में जो चीजें सामने आई, जो चीजें घटित हुई, उसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि देश में एक संवाद और गया कि आप किस ओर हैं। आप सनातन व्यवस्था की ओर हैं या उस राजनीति की ओर है जो हिंदुओं पर हिंदुत्व की राजनीति थोपती है। तो जब हम इस सवाल पर उतरते हैं कि आप किस ओर हैं, सनातन व्यवस्था की ओर हैं शंकराचार्य के साथ, या राजनीतिक रूप से हिंदुत्व की राजनीति थोप रहे धड़े की ओर आप हैं, तो उत्तर मिलता है नहीं जी, हम तो सनातन व्यवस्था के साथ हैं। यहां भी प्रतिशत वही जाता है, 99.5% यदि अपने आप को सनातन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खड़े दिखाई देते हैं, लामबंद दिखाई देते हैं, तो 0.5% लोग शंकराचार्य के खिलाफ भी जाते हैं, कहते हैं नहीं जी, हम उस हिंदुत्व की राजनीति के साथ हैं जो राजनीति सत्ता तक पहुंच जाती है। तो आज की तारीख में 2 अच्छे काम हुए हैं। पहला सवाल, आप किस ओर हैं? संविधान की ओर है या दूसरी ओर है? दूसरा, आप किस ओर हैं? सनातन व्यवस्था की ओर है या फिर दूसरी ओर है जो हिंदुत्व की राजनीति के सहारे सत्ता पर काबिज होना
अपना कर्म और धर्म समझते हैं। दगड़ियों, कभी कभी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं और जो चीजें अच्छी होती हैं उस पर बहस होनी ही चाहिए। मैं अपने गांव में जब जाता हूं तो निश्चित रूप से मुझे एक सनातन व्यवस्था वहां दिखाई देती है। अभी भी गांव में जो लोग हैं वो पूछते हैं आज बार क्या है, आज पैठ क्या है, तिथि क्या है, संक्रांत कब पढ़ने, एकादश कब पढ़ने, एकादशी व्रत छू। वो हमारी सनातन व्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है। दगड़ियों, कि सनातन व्यवस्था का राजनीतिकरण करने की कोशिश तो कोई नहीं कर रहा। यह सवाल अगर स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही उठ जाता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान देश को नहीं हुआ होता। देर आयत दुरुस्त आयत। दगड़ियों, यदि धर्म पर राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर लोग चुप रहेंगे तो निश्चित जानो धर्म से जुड़ी व्यवस्था को क्षति ही पहुंचेगी, लाभ नहीं होगा।